हेलो स्टूडेंट, मैं रवि सर मैथ्स टीचर ट्यूटर केबिन फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज के इस मज़ेदार वीडियो को आप लास्ट तक देखें और हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व कीजिए, ठीक है। नोट पैड आप अपने पास रखें ताकि हर एक क्वेश्चन को हम प्रॉपर तरह से आप भी नोट डाउन करते रहें, ठीक है बेटा। कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ में क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन फर्स्ट है बेटा, इसका पार्ट सेकेंड है अपना। जो बाकी के क्वेश्चन जो हम कर चुके थे वो फर्स्ट से 8 तक क्वेश्चन कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, बाकी के पार्ट 2 में कर रहे हैं बेटा। चलो मेरे साथ क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है आपके पास कि साइन ए प्लस कोसेक ए स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। ठीक है, हमें दो वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन, LHS टू RHS। यदि मैं ये LHS लेता हूं तो मुझे RHS प्रूफ करना ही पड़ेगा, है ना। और यदि मैं RHS लेता हूं तो मुझे LHS प्रूफ करना पड़ेगा। तो इस बीच में हम एक काम करते हैं, हम LHS लेते हैं, ओके। क्योंकि LHS लेंगे ताकि हमारे पास में जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आना चाहिए, 7 प्लस का 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ओके। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे मैंने LHS ले रखा है, साइन ए प्लस का कोसेक ए स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए स्क्वायर, ओके बेटा। ये मैंने LHS ले रखा, ठीक है। इसको देखने पर ही मालूम पड़ता है मुझे कि मेरे पास एक फार्मूला क्रिएट होगा यहाँ पे, और जो रहेगा वो ये रहेगा। देखो ये a प्लस बी दोनों दिख रहा है, इसका स्क्वायर दिख रहा है, राइट। यहाँ पे भी a प्लस बी है, स्क्वायर है। तो मेरे पास बेसिकली तरह से देखा जाए तो एक फॉर्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ये पता है ना अबे। चलो तो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूले को यहाँ पे फिट करते हैं। तो यहाँ पे फिट करेंगे तो बेटा ये a हो जाएगा मेरा साइन थीटा और b हो जाएगा मेरे पास कोसेक ए, ओके। तो यहाँ मैं करता हूँ a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस 2a है मेरे पास साइन a, b है मेरे पास कोसेक a प्लस b है मेरे पास कोसेक a, ओके। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a और b अपने ही आ गए, है ना बेटा। तो हमने हमारा जो मेन फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में इसको फिट किया, और सेकंड वाले स्टेप को भी मैंने वैसे ही किया बेटा। देखो प्लस है, बताइए कि कोस स्क्वायर a प्लस 2 कोस a सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ओके। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि मेरे पास में ये जो फॉर्मूला था वो इन दोनों में फिट कर दिया,
राइट। तो हम यहाँ पे आगे करते हैं, हम यहाँ पे आगे करते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, कोसेक ए को बेटा मैं बना सकता हूं 1/sin ए बना दूं, क्योंकि मेरे पास में फार्मूला होता है एक और, वो मैं आप लिख देता हूं। जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे होते हैं वो मैं लिखते जा रहा हूं। दूसरा मेरा होगा कि कोसेक थीटा को मैंने बना दिया 1/sin थीटा। मैंने बेटा ट्यूटर केबिन में आपको ये सारे वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले एक ट्रिक के जरिए याद करवाए हैं, और वो वाले जो आप एक बार मेरा वीडियो देख लोगे तब आपको ये सारी हिस्ट्री पता चल जाएगी, है ना। तो आप पहले वो फॉर्मूले की भी मेरी एक वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है बेटा। चलो, तो हमारे पास में यहाँ पर कोसेक ए की वैल्यू रख दी 1/sin प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, वैसा का वैसा कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना, प्लस 2 कोस ए, और सेक को मैंने फिर कर दिया 1/cos ए में। सेक को मैंने क्या कर दिया बेटा 1/cos ए, यानी कि एक और फॉर्मूला मेरे को यहाँ पे लगाना होगा, तो वो लग जाएगा कौन सा लगेगा बेटा, सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए, ये मेरा फॉर्मूला लगेगा। ओके, ये रेड से जो लिखा हुआ है वो सारे फॉर्मूले लग रहे हैं, और हर एक लाइन बता रहा हूँ कि इसमें कहाँ पे लगा है, इसका इसमें लगा हुआ है। ओके बेटा, और प्लस का सेक स्क्वायर ए वैसा का वैसा, क्लियर। यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा मेरे पास क्या, देखो ये बचा मेरे पास साइन स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए। रेडी, ओके, ठीक है। अब मेरे पास में यहाँ पे सारी वैल्यू देखो बेटा, मैं हर एक चीज़ आपको एक चीज़ बेसिकली तरह से बता रहा हूँ, और हर एक जो लाइन है वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है वो भी आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप कंफ्यूजन ना हो। चलो, तो हमने यहाँ तक किया। अब हमारे पास में हमने चेक करा है कि मेरे पास में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा, कौन सा पढ़ा था बेटा, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, देखो ये और ये साथ में कंबाइन लिख दिया, ताकि मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, 1 वाला बन जाएगा, है ना। तो वो मैंने यहाँ पे नोट किया। अब मेरे पास बनेगा बेटा आगे, बचा क्या मेरे पास, फिर बचा मेरे पास क्या, प्लस का 2 प्लस का फिर ये भी 2 है ना, 2 प्लस कोसेक स्क्वायर ए, है ना, प्लस सेक स्क्वायर ए, बनाइए, है ना, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें मुझे यहाँ पे बन गई है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा आगे कि देखो, अब मैंने क्या करा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस ये वैसा का वैसा। ओके बेटा, क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे चेक करा कि 4 और 1 हो जाता 5, कितना हो जाता 5,
5 हो जाता। लेकिन मेरे पास मैंने चेक करा तो मेरे पास तो चेक आना चाहिए 7 प्लस का टेन स्क्वायर ए प्लस कोड स्क्वायर ए। मुझे यदि मैं यहाँ पे LHS लिया था तो RHS मुझे चेंज आ रहा है। जब मैंने LHS यहाँ पर लिया था तो मैंने RHS तो मेरा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोड स्क्वायर ए आना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे आ रहा है 5 आ रहा है, मतलब 2 और चाहिए मुझे, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ, मैं इसको भी सोल्व करता हूँ। तो 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक का मेरे पास फॉर्मूला होता है और कोसेक का ये होता है। ये सारे ही फॉर्मूले मैंने एक ट्रिक के जरिए आपको एक वीडियो बनाया है जिसमें आपके पास सारे फॉर्मूले मौजूद हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखें। ओके बेटा, चलो। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है क्या, 1 प्लस, बताइए वहाँ, 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए प्लस सेक का होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, है ना। चलो इसमें हमने चेक करा 5 प्लस ये 1 प्लस ये 1 प्लस ये टेन स्क्वायर ए और प्लस ये कोट स्क्वायर ए। ओके, तो देखो 5 और 1 6, 6 और 1 7 प्लस का टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। क्या ये RHS आ गया आपका, चेक करो आप। हाँ, मेरे पास में बिल्कुल सही है, जो 7 प्लस का टेन स्क्वायर ए है, ये देखो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोड स्क्वायर ए, यानी कि पूरा क्वेश्चन मेरे पास बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। ओके, क्लियर है ना क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उतारना, मेरे साथ उतारना बेटा। कोस ए बाय 1 प्लस का साइन ए प्लस 1 माइनस 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए, 2 सेक ए, 2 सेक ए। चलो इसको करते हैं बेटा। तो मैंने यहाँ पे चेक करा, मेरे पास क्या दिखा हुआ है बेटा, कोस ए प्लस 1 प्लस साइन ए, है ना, और प्लस है 1 प्लस साइन ए कोस ए, यानी कि मेरे पास में LHS लेना है और RHS मुझे प्रूफ करना है। रेडी, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास में LHS लिया, पहले क्या लिया बेटा, मैंने LHS लिया। तो बोलो LHS, कोस ए बाय 1 प्लस का साइन ए प्लस 1 प्लस का साइन ए बाय कोस ए। ओके, रेडी।
अब यहाँ पे प्लस है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व करेंगे, है ना। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करके हम सॉल्व करेंगे। चलो तो हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हमने किया कोस का कोस में इंटू किया, कितना जाएगा कोस स्क्वायर ए, ओके, प्लस इसका इसमें करेंगे तो 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ सेम है ना बेटा, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया सॉरी बाय इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कोस ए 1 प्लस का साइन ए। क्लियर है, मैंने आपस में इंटू कर दिया था और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा। तो मेरे पास में वैल्यू आ गई है। अब फिर वापस से वही चीज़ें वापस क्रिएट हो रही है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का तो फार्मूला मेरे ये रहा था, कौन सा रहा था, ए प्लस का बी का होल स्क्वायर रहा था, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये मेरे पास फॉर्मूला था ना था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वही फॉर्मूला फिट यहाँ पे करा, तो देखो यहाँ मेरे पास हो जाएगा कि कोस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, ओके बेटा। तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा कोस ए 1 प्लस का साइन ए। क्लियर है, चलो अब मैंने यहाँ पे चेक करा तो मेरे पास एक फॉर्मूला क्रिएट बन के आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ रहा, तो इसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, पहले इसको लिखा है फिर इसको लिख दिया, प्लस मल्टीप्लाई अंदर कर दिया बेटा, इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये 1 है ना प्लस में, तो ये प्लस का 1 लिख दिया, प्लस लिख दिया, 2 का अंदर इंटू कर दिया 2 साइन ए, ओके। चलो और मेरे पास नीचे आ जाएगा कोस ए 1 प्लस का साइन ए आया। आगे देखो हमारे पास फॉर्मूला एक और होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, प्लस 1, ये 1 हो गया, प्लस का 2 साइन का ए बाय कोस ए 1 प्लस का साइन ए। क्लियर है बेटा, हाँ या ना, अरे बोलिए। आप वीडियो देखते देखते आप कहीं सो मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि क्या रहता है कि हर एक की ट्रिग्नोमेट्री बहुत कम समझ में आती है और हमें हर वक्त इसको ध्यान से ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कहीं पे कंफ्यूजन हो तो तुरंत उसी जगह पर रिवाइज करके फिर से देख लीजिएगा, पर लेकिन जाग कर सोकर नहीं, है ना बेटा। चलो 1 और 1 कितना हो गया, 2 प्लस का 2 साइन ए बाय कोस ए 1 प्लस का साइन ए। क्या यही प्रूफ करना था कि अपने को, जरा देखो, नहीं सर ये तो कुछ और आ रहा है, सिर्फ 2 सेक ए आ रहा है, ठीक है वो भी आ जाएगा, करते हैं उसका। तो मेरे पास ये वैल्यू आई थी, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो क्या बेटा मैं 2 को कॉमन ले लूँ, क्या ले सकता हूँ। तो यहाँ 2, यहाँ पे 2, तो 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे मेरे पास 1 बचा, क्या बचा 1। यहाँ क्या बचेगा मेरे पास बेटा, 2 बाहर चला गया, कितना बचेगा साइन ए, बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि 2 का इंटू 1 में करूँगा 2 बन जा 2, प्लस 2 का साइन में करूँगा तो 2 साइन है, ओके। तो यहाँ मेरे पास नीचे की वैल्यू है कोस ए 1 प्लस का साइन ए, देखो है ना ये वाली वैल्यू, देखो ये वैसा का वैसा उतार दी, दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास 2 बाय कोस ए, यही बचेगा, हाँ है ना। तो इसका मैं कर सकता हूँ 2 को बाहर फेंक दिया, 1 बाय कोस ए,
और 1/cos A का फार्मूला होता है sec A। क्या होता है बेटा? sec A। तो 2 आ जाएगा और इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी मेरे पास sec A। ये मेरा क्या निकल गया? RHS निकल गया। क्या निकल गया बेटा? ये मेरे पास RHS निकल गया। है ना सिंपल क्वेश्चन? इसको आप नोट डाउन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलो बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ में आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास नोट डाउन करें। चलो, ये मेरे पास क्वेश्चन है बेटा। ओके, इसको हमको सोल्व करना। मुझे यहां पर दे रखा है इफ, बेटा आईएमपी क्वेश्चन, 10th क्लास का आईएमपी क्वेश्चन बुक में मिल जाएगा आपको। ये प्रश्न आप उसको आईएमपी लगा सकते हो। यदि मेरे पास साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, साइन ए की वैल्यू 3/4 है, तो आपको बताना है कैलकुलेट करके कि कोस ए एंड टेन ए। कोस ए की वैल्यू चाहिए मुझे और टेन ए की वैल्यू चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, पहले बनाता हूं ट्रायंगल। क्या बनाता है? एक ये मेरा पार्ट बी, ये मेरा पार्ट कौन सा हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, ए बी, और ये हो जाएगा मेरे पास सी, ए बी सी। ओके, जो ये होता है वो होता है मेरा हाइपरटेनियस। कौन सा होता है? हाइपरटेनियस। ये वाली साइड जो होती है परपेंडिकुलर। कौन सी होती है? परपेंडिकुलर। ये वाली जो साइड होती है बेस। कौन सी होती है? बेस। क्लियर है? हाँ है ना? अब हमें दिया गया है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया है। क्या दिया बेटा? 3/4। साइन 3/4 दिया हुआ है। तो साइन ए की वैल्यू मेरे पास 3/4 दे रखी है। तो इस ट्रायंगल में मुझे ये नोट करना है कि 3/4 एक्चुअली मेरा है क्या? मेरा परपेंडिकुलर है, हाइपरटेनियस है या बेस है, पर है क्या 3/4? है ना? तो हम क्या करेंगे यहां पर, हम यहां पे चेक करेंगे हमारे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये मेरा साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा, ये कोसेक थीटा, ये सेक थीटा और ये कोट थीटा। ये सारी वैल्यू मैंने एक पार्ट 1 पर पूरा दिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले उसमें सारे फॉर्मूले मैंने याद करवाए हैं, ट्रिक समझाई है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। ओके बेटा, देखो साइन ए मेरे पास है
P बाई एच क्या हो गया, ये हो गया P और ये हो गया मेरा H हो गया, मतलब परपेंडिकुलर है मेरे पास, परपेंडिकुलर है मतलब ये क्या हो गया, BC जो है मेरे पास वो कितना है 3 है, कितना है BC जो है परपेंडिकुलर है ना, देखो ये तो BC कितना है मेरे पास, BC मेरे पास 3 है, ओके। और H हाइपोटेनस ये कितना है मेरे पास, ये मेरे पास 4 है, ये कितना बेटा 4 है ना। तो ये मेरे पास में AC कितना है 4 है, तो निकालना क्या आपको AB, निकालना क्या है AB की वैल्यू निकालना, किसकी वैल्यू निकालना बेटा, AB की वैल्यू निकालना है। चलो करते AB की वैल्यू निकालते हैं हम। हमारे पास में यदि दो साइड दे दे और थर्ड वाली साइड नहीं दे, या दो साइड देने पर एक साइड नहीं देता है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं पाइथागोरस। क्या यूज करते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। बताओ फार्मूला क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, ये मेरा फार्मूला होता है। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ओके। चलो तो AC कितना मेरे पास बताइए 4 का स्क्वायर, AB कितना मेरे पास, BC कितना है 4 4 जा कितना जाएगा 16, AB स्क्वायर 3 3 जा बेटा 9, 16 और प्लस का 9 इधर आया तो काय का हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, काय का 9 हो जाएगा बेटा माइनस का 9, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास AB की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी AB की वैल्यू बताइए, AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7, क्योंकि 16 में से 9 माइनस हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा बेटा तो क्या लगा उस पर रूट लगा, क्या लग गया उस पर रूट लग गया। तो AB की जो वैल्यू आएगी एक्चुअली वो कितनी होगी √7 होगी, कितनी होगी बेटा √7 होगी, ओके। लेकिन हमें जो है वो हमें चाहिए कैलकुलेट कोस ए और टेन ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, कोस ए और टेन ए की वैल्यू चाहिए। तो कोस ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो कोस ए की वैल्यू जो मेरी रहेगी वो जो वैल्यू को मैं उठा के रखूंगा कहाँ से, यहाँ से, इस सिचुएशन में। तो कोस की वैल्यू कितनी है बताओ मुझे, कोस की वैल्यू मेरे पास ये रही कोस थीटा, कोस की वैल्यू होती है B बाई एच, क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो B बाई एच क्या होता है, ये B बाई एच कौन सा होता है मेरे पास में, ये H होता है ना, B बाई एच, यानी कि AB बाई AC क्या होता है AB बाई AC। आया समझ में, क्लियर हुआ। कोस ए का पूछा है तो B बाई एच, तो B की वैल्यू AB, तो ये रही AB, और H पूछ रहा है तो H, तो एक की वैल्यू कितनी AC, तो ये रही AC, है ना। चलो तो AB की वैल्यू कितनी है बेटा, ऊपर देखो AB की वैल्यू कितनी है √7 है, AC की वैल्यू कितनी है 4 है, AC की वैल्यू कितनी मेरे पास 4 है। तो कोस A की जो वैल्यू आ जाएगी वो √7/4 रहेगी, क्या रहेगी बेटा 7/4 रहेगी, ओके। अब उसी प्रकार हमसे पूछा गया है, किसकी वैल्यू पूछा है और हमसे बताओ, हमसे पूछा गया है कि आप हमें tan A की वैल्यू बताओ। तो tan A इज इक्वल टू कितना होता है बोलो, P बाई B, P बाई B, P बाई मतलब P क्या है BC है, तो BC बाई AB, बेस है ना AB, तो BC की वैल्यू कितनी है बेटा 3, और AB की वैल्यू कितनी है √7, यानी कि tan A इज इक्वल टू √3/√7, ये मेरे पास क्या आ गई, दोनों की वैल्यू आ गई, क्या आ गई बेटा मेरे पास, ये दोनों की वैल्यू आ गई, है ना। सिंपल क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सोल्व कराए हुए हैं, ओके। वो क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें,
अच्छे से घर पर और रेगुलर तरह से उनका अभ्यास करते रहें। ठीक है बेटा। और हमारे चैनल ट्यूटर केबिन ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। ट्यूटर केबिन ऐप पर हम सारी ही वीडियोस वहाँ पे आपको मौजूद मिलेगी, जिसमें हर एक क्वेश्चन आपके पास में रहेगा। ठीक है बेटा। और हमें फॉलो ज़रूर करें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। थैंक यू।